मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। जहां मी टू के ज़रिए से लोग जो महिलाएं हैं वो अपने ऊपर जो कुछ हुआ है वो अपनी आप बीती कहती हुई नज़र आ रही हैं, यानी अपने आप को सशक्त महसूस कर रही है। ये उनको लग रहा है कि अब वो सशक्त हो गई हैं, अपने अंदर इतनी ताकत और शक्ति पा रही है कि वो लोगों के सामने अपने साथ जो कुछ हुआ है वो लोगों के सामने बयान कर सके। ठीक उसी तरीके से जो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं मी टू के ज़रिए से पता चलता है कि कितनी महिलाओं पर लोग अत्याचार करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देख करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के नाम से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ हमारे साथ हैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रीना भारती जी। तो रीना भारती जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि जहाँ पर एक तरफ मी टू के ज़रिए से महिलाएं अपने ऊपर जो कुछ आप बीती बयान कर रही है वहाँ आप देख रहे हैं तो ये तो बयान कर देती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो गांव की महिलाएं हैं वो अपनी आप बीती बयान नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मी टू पे तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती और मैं बोलना नहीं चाहती। मी टू के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनके खाने का प्रॉब्लम है, उनका रहने का प्रॉब्लम है, उनकी मेडिकल का प्रॉब्लम है, उनके शोषण का प्रॉब्लम है। तो मी टू का तो एक साइड में कर दीजिए। मी टू पे तो मैं कुछ बात भी नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर बात कर सकती हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या कर रहा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है और दिल्ली में जो आज हम आए हैं वो उसका मकसद ही ये है कि ये टीम गठित हुई है और दिल्ली में हम सारे लोग मालिक की कृपा से बहुत कैपेबल हैं और इसको मिल के चलाएँगे और दिल्ली की समस्याओं को जितनी दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में जो भी हमको पुकारेगा हम जाएंगे और सबकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपके पास कोई फ़ंड नहीं। मैम से भी मैंने सवाल किया था, आपसे वही सवाल कर रहा हूँ मैं, तो फ़ंड आपके पास नहीं है तो किस तरीके से आप महिलाओं की मदद करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। फ़ंड एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन उससे भी ज़रूरी है आपका हौसला। फ़ंड आज नहीं है ना, फ़ंड इकट्ठे कर सकते हैं, हम लोगों से मदद ले सकते हैं, हम खुद जो भी कर सकते हैं। 20,000 की साड़ी हम नहीं पहनेंगे, हम 2,000 की साड़ी पहनेंगे, लेकिन अगर 20,000 का हमारा बजट है तो 18,000 रुपये मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दूंगी, वो उससे मदद होगी। इसी तरह से मेरी जैसी और बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी जो हम बिल्कुल तैयार हैं मदद करने के लिए। एक बात बताइए, साबरीमाला मंदिर में महिलाओं की जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्द हैं वो जाने की बात नहीं करते, महिलाएं भी शामिल हैं, वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं महिलाओं को जाने की ज़रूरत है, जाने की। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे तो महिलाओं को एम्पावरमेंट की जब गवर्नमेंट बात कर रही है तो महिलाएं खुद पीछे होने की बात कर रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर मस्जिद मी टू ये ऐसे मामले हैं जिस पे अभी यहाँ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये मंदिर मस्जिद की कोई भी महिला, हाँ बिल्कुल, नहीं, मंदिर में जाना हो, मस्जिद में जाना हो, गुरुद्वारे में जाना हो, इसकी तो मैं बात ही नहीं, क्योंकि ये मुद्दे बहुत लंबे हो जाते हैं और ये भटक जाते हैं। हमको अभी सिर्फ और सिर्फ ये बात करना है महिलाओं की मदद कैसे हो, महिलाओं का। ठीक है, मैं आपने मदद की बात की, सेक्सुअल हैरेसमेंट ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उसके अलावा दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, रिहैबिलिटेशन के मुद्दे हैं, बेचारे बेरोजगारी की बात है, तो इन चीज़ों को लेकर क्या करेंगे? रोज़गार की जहाँ तक बात है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम पिछले 6 महीनों से इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं किस तरह से महिलाओं को रोज़गार में मदद हो। मैं एक बहुत छोटा सा मेरा काम है, मेरे यहाँ भी ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। पहले मैं खुद उस पर ट्राई करती हूँ, महिलाओं को रोज़गार देने की हमारी संस्था पुरजोर कोशिश कर रही है और वो सारे तरीक़े अपनाएगी जिससे कि हम रोज़गार देने में मदद कर सकें। ये थी हमारे साथ रीना भारती जी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की दिल्ली नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। इनकी बातें आपने सुनी तो ऐसा लगा कि वाकई वो महिलाओं के लिए काम करना चाहती है। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो महिलाओं के लिए काम तो करती हैं, वाकई वो काम करना चाहती भी, लेकिन क्या वाकई वो करती हैं? अब देखना ये होगा कि इन्होंने जो अज़ाइम जो मकसद इनके हैं ये वाकई ये अपने मकसद को पूरा कर पाते हैं या नहीं। अब आप लोगों की सपोर्ट की इनको अगर ज़रूरत पड़े तो आप कीजिए, आपको अगर लगता है कि सही कर रहे हैं। अब देखिए आगे चल करके इनकी उम्मीदें आप इनके साथ जो लगा के रखे हैं ये उम्मीदें पूरी हो पाती हैं ये नहीं, ये बात की बात है। लेकिन इन्होंने जो कदम उठाए महिलाओं को सशक्त करने की और महिलाओं के साथ देने की बात इन्होंने जो कही है वाकई सही बात है। आज महिलाओं के साथ जो महिलाओं की जो हालत है वाकई ये दयनीय है। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।